अरे क्या बात है दोस्तों, डे 9 में भी 100 डेज ऑफ कोड के कंसिस्टेंसी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइप कास्टिंग के बारे में। ये टर्म तो बड़ा डरावना सा लग रहा है सुनने में, टाइप कास्टिंग, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो यार, हमने मान लो एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया और उसके अंदर 27 लिखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज किया हमने, क्योंकि वो स्ट्रिंग था इसलिए हमने डबल कोट्स के अंदर डाला 27। लेकिन अगर उसको हम ऐड करेंगे 3 में तो 30 नहीं आएगा, क्योंकि वो 27 स्ट्रिंग है और 3 जो है वो एक इंटीजर है। तो अगर हम पाइथन को बताना चाहते हैं कि डबल कोट्स के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो एक वैलिड नंबर है, तो हम उसको टाइप कास्ट कर सकते हैं टू एन इंटीजर बाय यूजिंग इंट फंक्शन। ये सारी चीजें किस तरह से काम करती हैं ये देखेंगे डिटेल में इस वीडियो के अंदर। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार टाइप कास्टिंग के बारे में देखते हैं आज। टाइप कास्टिंग क्या होता है, सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट आया था, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या कमेंट था। कमेंट ये कह रहा था कि यार मैंने a प्लस बी करा, a की वैल्यू थी 1, b की वैल्यू थी 2 और मुझे a प्लस बी का रिजल्ट 12 मिला। तो मैं समझ गया, मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ गई। ठीक है, मैंने कहा यार ये चीज़ें, ये दिक्कतें हैरी को भी एक ज़माने में आया करती थी और वो भी ऐसे ही सोचता था, और आज वो तुम्हें बताएगा कि क्यों आई हैं वो दिक्कतें तुम्हारी। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि मान लो आपने लिखा a इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जेन्युइन प्रॉब्लम जो कि आती है पाइथन डेवलपर्स को, और डेवलपर्स फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने कह दिया यार प्रिंट मैं करूँगा a प्लस बी। अब आप कहोगे यार क्यों बच्चों वाली चीज़ें सिखा रहे हो, क्यों सिखा रहे हो बच्चों वाली चीज़ें कि भाई 1 + 2 3 होता है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इस कोर्स में। आपको क्या लगा था कि 13 आएगा, सॉरी 3 आएगा, 12 आ गया, 12। ठीक है, अब ये 12 क्यों आया मैं आप लोग को बताता हूँ। A एक स्ट्रिंग है, B एक स्ट्रिंग है। पाइथन को नहीं मालूम कि आपका जो स्ट्रिंग के अंदर का कंटेंट है वो नंबर है। पाइथन तो जब दो स्ट्रिंग्स मिलती हैं उनको एक के बराबर एक रख देता है। अगर आप यहाँ पर हैरी और भाई लिखते, कहाँ पर, यहाँ पर हैरी और भाई लिखते, मैं दिखाऊँ आप लोग को, अगर आप हैरी और भाई लिखते तो क्या कोई नंबर डिटेक्शन थोड़ी ना होता, सीधा हैरी भाई चिपका देता वो साइड बाय साइड, क्योंकि स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन ऐसे ही होता है। तो 1 और 2 आप लिखोगे तो वो भी चिपकाएगा साइड बाय साइड। तो इलाज क्या है, ये 1 एक स्ट्रिंग है, ये 2 एक स्ट्रिंग है, इसको कन्वर्ट करो इंटीजर में। तो ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की दबाकर दोनों लाइंस को रेप्लिकेट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर लिखा b इज इक्वल टू 2। वैसे मुझे इन दोनों लाइन्स को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू पहले स्ट्रिंग थी, फिर मैंने दोबारा उसको 1 एज नंबर कर दी, बट फिर भी क्लैरिटी के लिए कमेंट आउट कर लेता हूँ। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश शॉर्टकट होता है। लोग पूछते रहते हैं यार क्या शॉर्टकट है, अरे भाई कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब आगे मैं अगर यूज़ करूँगा ना शॉर्टकट तो याद रखना इस बात को। ठीक है, आ जाता हूँ दोबारा से और a1 b2, ठीक है, रन करेंगे, 3 आया, क्योंकि इस बार a भी नंबर था और b भी नंबर था। ठीक है, ये लो यार, शिकायतें काफ़ी आ रही थी, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, अब तो दिख रहा है ना। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया अब तो। A1 B2 ये तो। अब टाइप कास्टिंग क्या होती है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, द कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू द अदर डेटा टाइप इज नोन एज टाइप कास्टिंग इन पाइथन, या फिर टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं इस चीज़ को। पाइथन बहुत सारे फंक्शन सपोर्ट करता है, डेटा टाइप्स की बात नहीं हो रही है, फंक्शंस की बात हो रही है। इंट, strord, हेक्स, ऑक्ट, टपल, सेट, लिस्ट, डिक्ट, ये सारे मेथड्स हैं, ये मेथड्स हैं, डेटा टाइप की बात नहीं हो रही है। डेटा टाइप तो हैं ही ये सारे। ये एक फंक्शन होता है जो कि हेल्प करता है किसी भी दूसरे डेटा टाइप को इन डेटा टाइप्स पे कन्वर्ट करने में। अब वो कोशिश करेगा कन्वर्ट करने की। अब आप कहोगे हैरी को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, भाई कैसे कर दो, हाँ नहीं कैसे कर दो, कैसे कर दो, हैरी लिखा हुआ है, एक नाम है वो, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो भाई कैसे। हाँ, अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर 1 लिखा हुआ है तब समझ में आता है कि भाई 1 स्ट्रिंग है, 1 को एज अ स्ट्रिंग ना करके 1 को एज अ नंबर कर दो, वो चीज़ मेरे समझ में आती है। लेकिन भाई ये क्या है कि हैरी को एक नंबर बना दो, तो पाइथन भी जो है इसी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो भी गुस्सा करने लगता है और भौंकला जाता है। ठीक है, कहता है क्या बे, हैरी को नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो तुम, नहीं कर सकते। ठीक है, 2 तरह की टाइप कास्टिंग्स होती हैं, लेकिन इससे पहले मैं बेसिक टाइप कास्टिंग बताता हूँ। अब मान लो मैं कहता कि भाई मुझे नहीं बनाना a एज अ नंबर, मुझे इसी से करना है काम, मेरा a स्ट्रिंग रहेगी, b स्ट्रिंग रहेगी, कह दिया तो कह दिया, मान लो कुछ ऐसी बात होती, तो मैं क्या करता, मैं एक इंट फंक्शन का यूज़ करता। मैं कहता कि इंट ऑफ a और इंट ऑफ b को ऐड कर दो, तो 12 नहीं आता। फिर ये पहले करता इंटीजर में कन्वर्ट,
फिर b को करता है इंटीजर में कन्वर्ट, a को इंटीजर में कन्वर्ट, b को इंटीजर में कन्वर्ट, 1 और 2 बन गया एज अ नंबर, दोनों को जोड़ोगे 3 आएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ है ये, कुछ इस तरह से ये 3 आया यहाँ पर। अगर मैं ये इंट ए इंट भी नहीं करूँगा तो 1 2 आ रहा था, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसको 1 हैरी कर दूँ, इस बार एरर आएगा। पाइथन कहेगा भाई 1 को तो मैं नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि वो एक वैलिड इंटीजर एंट्री है, 1 हैरी को कहाँ से करूँ भैया, ठीक है। तो इसलिए पाइथन एरर दे देता है। तो आपकी स्ट्रिंग्स वैलिड होनी चाहिए अगर आप किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो, जिस भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो। एक अगर इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो एक वैलिड इंटीजर होना चाहिए। अगर आप लोग मान लो फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो तो वैलिड फ्लोट होना चाहिए, मतलब वैलिड होना चाहिए, वो कर पाए पाइथन काम अपना। ये नहीं कि आपने जो है पाइथन को दिक्कतें दे दी, ठीक है। अब देखो 2 तरह की टाइप कास्टिंग होती है, एक एक्सप्लिसिट एक इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब कि मैं कर रहा हूँ, मैं चाह के कर रहा हूँ। इम्प्लिसिट क्या होती है कि पाइथन ऑटोमेटिकली कर रहा है। दोनों के बारे में बताता हूँ। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मतलब कि मैं एज अ प्रोग्रामर कन्वर्जन कर रहा हूं, मैं पाइथन इंटरप्रेटर से कह रहा हूं ए पाइथन इंटरप्रेटर इस डेटा टाइप को इस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दे। जैसे कि इस केस में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दे इंटीजर में, ठीक है। ये मैंने कहा पाइथन से, पाइथन ने कहा ओके भाई मैं करूंगा, ठीक है। क्या कहा पाइथन ने, ओके भाई मैं करूंगा, और उसने कर दिया इंटीजर में ए को कन्वर्ट, इंटीजर में बी को कन्वर्ट। दोनों को जब जोड़ा हमने तो 2 और 1 3 आ गया। आया कि नहीं आया, एब्सोल्युटली आया, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है कि अलग से हम कर रहे हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है कि पाइथन खुद कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन तो समझ में आ गया, मैं इतना बड़ा क्या ही पढ़ूँ कि द कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप डन बाय डेवलपर प्रोग्रामर्स इंटरवेंशन मैनुअली एज पर द रिक्वायरमेंट इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। टाइम ही वेस्ट होगा यार ऐसे पढ़ूंगा तो, ठीक है। इट कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ पाइथन बिल्ट इन फंक्शन कन्वर्जन फंक्शन स्टेट इनफ्लोट हेक्स ऑक्ट स्ट्रिंग एटसेट्रा, ठीक है। 1x में ही देख रहे हो आप वीडियो को, चिंता मत करो, चेक मत करो। एग्जाम्पल दे दिया है कि यहाँ पर वही किया है जो यहाँ पर किया है, तो इसको आप लोग खुद से रन करना, ये काम है आपका, ये एक्सरसाइज है आपकी, कर लेना, ठीक है। आउटपुट द सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज 22, ये आउटपुट होगा इसका, देख लेना, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की अब बात करता हूँ। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि पाइथन कहता है कि भैया जी आप अपने इस डेटा टाइप को कन्वर्ट करवा लीजिए, चलिए हम कर देते हैं, आप तो करवाएंगे नहीं, हम कर देते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या होता है। डेटा टाइप्स इन पाइथन डू नॉट हैव द सेम लेवल, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ डेटा टाइप्स इज नॉट द सेम इन पाइथन। सम ऑफ द डेटा टाइप्स हैव हायर ऑर्डर और कुछ का लोअर ऑर्डर होता है। तो जब भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं 2 वेरिएबल्स में, तो एक छोटे टाइप का जो लोअर ऑर्डर का वेरिएबल है, लोअर ऑर्डर का वेरिएबल हायर ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक कमेंट लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब मान लो मैंने लिखा c इज इक्वल टू 1.9 और मैंने लिखा d इज इक्वल टू 8। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट c प्लस डी, तो क्या होगा, c प्लस डी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक इंटीजर में, तो मुझे जो मिलेगा, सॉरी फ्लोट में, तो ये मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो फ्लोट मिलेगा, ठीक है। 9.9 मिला, तो मुझे जो मेरा डेटा टाइप है वो फ्लोट मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द लेवल वन डेटा टाइप इज कन्वर्टेड to another automatically by Python interpreter. This is called implicit type conversion. Python converts a smaller data type to a higher data type to prevent data loss, ठीक है। अगर वो c को इंटीजर में कन्वर्ट करके जोड़ता तो 9 आता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने c को फ्लोट रहने दिया और d को उसने फ्लोट में कन्वर्ट किया, फ्लोट प्लस फ्लोट किया, c प्लस d का रिजल्ट 9.9 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है पाइथन में। एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने, बहुत ही सिमिलर एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका टाइप क्या था, इसका टाइप था इंटीजर, इसका टाइप था फ्लोट, रिजल्ट का टाइप होगा फ्लोट, ठीक है। तो टाइप फंक्शन का भी इस्तेमाल करके आप लोग ये चीज़ पता लगा सकते हो। आई होप कि डे 9 में आप लोग को मज़ा आया। अगर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी ना पाइथन की, अबे कर लो यार जल्दी से, ठीक है, कर लो, अभी अभी जाओ बुकमार्क करो इस प्लेलिस्ट को और सेव भी कर लो इस प्लेलिस्ट को, ठीक है। कहाँ क्लिक करके सेव करोगे, अरे यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करना या क्लिक करके सेव करना। अगले इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन डे 10।